अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। अच्छा जी बच्चों, इसमें जो हमारा मेथड है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंसिंग मेथड जो है, जो कि एक एक्सेलरेटेड मेथड था, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। इससे प्रीवियस उसमें जो है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड की बात की थी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए न्यू मेथड है। मोस्टली वाइडली यूज एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड इज called the fixed percentage of declining balancing depreciation. However, the method is used to primarily the income tax return, और बिल्कुल ऐसा है, इनकम टैक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कंपनीज इसको ज्यादा यूज करती हैं rather than financial statement. Okay, under the declining balancing method, an accelerated depreciation rate is a computer specified percentage of the straight line depreciation rate. Okay, the annual depreciation expense then is computed by the applying this accelerated depreciation rate to the under quoted cost book value of the asset. The computation may be summarized as, okay जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में हम क्या, इसमें रिमेनिंग बुक वैल्यू मल्टीप्लाई एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, तो ये रेट होगा, रिमेनिंग बुक वैल्यू, ये आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमें चार्जेस आ जाएंगे। और ये जो एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो रेट है, ये रेट आपको जो है के जस्ट लाइक हम कह रहे हैं ना कि फिक्स परसेंटेज, वो भी कर लेते हैं, और इसका एक नॉर्मल फार्मूला भी होता है, वो भी आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, चलिए जी। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट जो है रिमेन कांस्टेंट थ्रू द लाइफ ऑफ द एसेट। अगेन, जो भी आपका एक्सेलरेटेड रेट होगा, फार्मूला वो कांस्टेंट ही होगा, लाइक स्ट्रेट लाइन की लाइफ की तरह। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन मेथड हमने बात की थी। Hence, date represent the fixed percentage described in the name of the depreciation method. Book value cost minus accumulated depreciation decrease the every year and represent the declining balancing. ठीक है, ऑब्वियसली बात है। जो बुक वैल्यू है, जैसे ऊपर हमने टेबल में देखा था, वो क्या था, आप अपने जो भी एसेट की बुक वैल्यू जो है क्या होगी, हम सिंपल अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करते जाएंगे, और ये हर साल कम करेंगे अपने, तो इसको क्या है, डिक्लाइनिंग बैलेंस हमारे पास आता रहेगा। ठीक है, थस फॉर वी हैव describe the accelerated depreciation rate as specified percentage। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन रेट। ठीक है, तो इसको जो है sometime most often this specified rate जो है percentage is at 200%, meaning that the accelerated rate is exactly twice of the straight line method। ठीक है जी, और sometime it will be considered as a 150। ठीक है, और इसको 150 भी हम इसी वजह से, बल्कि हाँ बिल्कुल, ये जो ट्वाइस इसकी बात हम कर रहे हैं ना, एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंसिंग मेथड डेप्रिसिएशन ऑफर्स कॉल्ड इट डबल डिक्लाइन बैलेंस। डबल डिक्लाइन बैलेंस का भी मकसद ये है कि हम क्या कर रहे होते हैं, यानी कि एक ट्वाइस जो है स्ट्रेट लाइन का, ये डबल आ जाता है। ठीक है, तो एनी हाउ टैक्स रूल हाउएवर ऑफन इज स्पेसिफाइड लोअर percentage such as the 150% of the straight line rate। Okay जी, this version is declining balance method may be described 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस। ओके जी, डबल डिक्लाइन बैलेंसिंग का जो अब एक फार्मूला है और उसका जो एक क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम आते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं डबल डिक्लाइनिंग बैलेंसिंग मेथड की। कंसीडर आवर एग्जांपल ऑफ दी 17,000 डिलीवरी ट्रक। जैसे हमने कहा था 70,000 का डिलीवरी ट्रक है, एस्टिमेटेड लाइफ इसकी स्टूडेंट क्या है, 5 ईयर है, और देयर फॉर द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन जो है, तो वो हम अगर बात करें, वो क्या है 20%। ठीक है, तो अब देखें 1/5, यहाँ पे देखें ना 1/5 ईयर्स है, इसका मतलब क्या होगा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट इज 20% हो गया। ठीक है, डबल दिस स्ट्रेट लाइन रेट इंडिकेट द एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 40% ईच ईयर। We will recognize as a depreciation expenses of 40% of the truck book value। Okay, जो भी ट्रक की बुक वैल्यू है, उसको हम 40% जो है कंसिडर कर सकते हैं। अब ये 40% कैसे आता है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, नॉर्मल आपके पास डबल, जो हमने कहा स्ट्रेट लाइन का डबल होता है 2 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, 20% ऑफ 1/5 भी, और ये भी, तो आपके पास टोटल जो है वो क्या आ गया, इस चीज को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारे पास डबल डिक्लाइन के केस में 40% टोटल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो कैलकुलेशन है जी, जरा इसकी तरफ आ जाएं आप, शाबाश। ये देखें, फर्स्ट आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो 17,000 है, 40% इसका लेते हो तो 68 आ गया। ठीक है, और 6800 आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। हाँ जी, पहले जो आपने यही ट्रक था और इसकी डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी, 3000, बट नाउ लुक देखें कितना, 800, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, तो 6000 भी नहीं है, 6000 से भी ज्यादा है, तो 6800 17,000
10,200 जो है रिमेनिंग उसकी क्या है, ये उसकी बुक वैल्यू आ गई। ओके जी। सेकंड ईयर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो उसमें भी 40% लें तो 4080 आ गया। फिर जाहिर सी बात है इसने कम तो होना है ना, 17,000 का 40% था, फिर आपने जो है रिमेनिंग जो बुक वैल्यू रह गई है उसका 40% ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास देखें कम होता जाएगा, और एट द एंड आखिरी साल में देखें 203 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है। अच्छा, अब इसमें एक और मजे की बात है जो कि आपने गौर से सुननी है। देखिए 17,068 पहली डेप्रिसिएशन चार्जेस दिए, और बुक वैल्यू तो आपको निकालना इधर आ गई है। 17,000 में से 6800 हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। 10,200 आ गया, ठीक है। अब ये 10,000 का 40% अगर आप लेते हैं 4080 आ गया। और इस केस में बच्चों क्या है, तो इसी तरह से ये 6120 हम निकाल लेते हैं। 6120 का 40% ये आ गया। 3672 बचा, तो उसका 40% लेते हो तो 4069 आ गया। अब इसको रिमेनिंग माइनस करते हो तो 2203 आ गया। ऐसा ही है 2203। अब मैं मसला बताऊं क्या आएगा। अब देखिए आपका, आपने याद करें हमने कहा था कि जो रेजिडुअल वैल्यू है 2000 है। अब इसमें हम ना फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। 40% 50 ईयर में यानी कि ये जो अमाउंट है ना 2203, इसका 40% नहीं हमने लेना। हमने क्या लेना है, माइनस कर देना 2000 जो कि हमारी रेजिडुअल वैल्यू है। रिमेनिंग जो डेप्रिसिएशन चार्जेस है वो 203 रह जाएंगे, और इस तरह से 15,000 आपका क्या होगा, अकाउमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो जाएगी। और 2000 का अगेन 17,000 में से 15,000 ये कंप्लीटली डेप्रिशिएट हो गया। 2000 हमने कहा था कि रेजिडुअल वैल्यू, तो वो आपकी एक किस्म की हमारी सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने डबल डिक्लाइन अप्लाई करना होता है, ठीक है। देखें कॉस्ट ऑफ एसेट यहाँ पे ये देखिए वो कह रहा है कि लेट्स सपोज अगर हम बुक वैल्यू निकालते हैं कम्युलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो अगर निकालते हैं तो पहले 3 साल का जो भी है 1 2 3 इनको सम कर लें। ये कितना बनता है 13,228, ठीक है, 328, ठीक है। तो वो लेस करके आपके पास क्या है 17,000 में से इसको लेस कर दें 3672। याद करें आपको बुक वैल्यू पहले भी आपने थर्ड ईयर्स की निकाली थी, वो आपकी कितनी 8,000 आई थी। ये कितनी है 3672, कितना आपका एसेट डेप्रिशिएट हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्कस करना था। एक और हमारे पास 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस होता है, जिसको जो है हम 150 कंसिडर कर रहे होते हैं। 150% ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 150% ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि इसको हम जब 40% इंस्टेड ऑफ और 20% स्ट्रेट लाइन रेट 1 मल्टीप्लाई 150% 30% हो गया, ठीक है। तो हमने अब 200 की बजाय 20% स्ट्रेट लाइन रेट है मल्टीप्लाई 150, जिसको हम 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस भी कह रहे होते हैं। ये आपका जो है इसको भी हम यूज करते हैं। वो 200 पे था और ये 150% पे था, ठीक है। तो इसका आप देखें 30% आपका क्या है एक रेट डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 30% के हिसाब से जो है आप इसने मल्टीप्लाई किया, और इसमें देखो फिर क्या हो गया, चौथे साल में ही जाके मसला आ गया ना। देखें अब आपके पास क्या है, अब इसमें होगा क्या, होगा ये कि आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर इसमें तो 30% आपने अप्लाई कर दिया, 5838 आ गया। अब देखें 5838 अगर हम लेस करते हैं और इसमें से हम फिर क्या करते हैं फोर्थ और फिफ्थ ईयर में जाके आपने 5838 माइनस कर दिया 2000, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया 2 ईयर्स पे, ठीक है। फिर आपने जो है रिमेनिंग आपकी जो अमाउंट है उसको फिर आपने इसको अच्छा इसमें जो है ना फोर्थ और फिफ्थ में ये ऐसा मेथड है जिसमें आखिरी 2 साल में जाके आपने क्या है स्ट्रेट लाइन अप्लाई कर दी है, ठीक है। तो ये भी 150% हमारा क्या होता है, इसमें हम यूज करते हैं डबल डिक्लाइन से स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन, और स्ट्रेट लाइन पे जो है इसको हम एंड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखें आपकी जो डेप्रिसिएशन चार्जेस हैं वो नॉर्मल आ रहे हैं, ठीक है, 1916 1915, ठीक है। तो इस केस में 150% जो है हमें अप्लाई करना पड़ता है जब आपके जो एसेट की जो प्राइस है वो जब आपकी कम हो जाए, ठीक है। अगर क्योंकि रीज़न ये है कि 58 38 में से अगर हम क्या करते हैं आप माइनस कर देते हैं, या 58 31 का अगर आप 30% लेते हैं तो उस केस में आपका जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हम 2000 माइनस करके जो आता है उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ भी इसी को जो है हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जो मेथड है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से आपका जो है एट द एंड 2000 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम यूज कर रहे होते हैं। नोटिस वी स्विच टू द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन लास्ट 2 ईयर, the undepreciable cost of the truck at the end of 3 year was 5831 to depreciate truck and estimated residual value 2000 at the end of the year at the end of the 5 or 3831 in depreciation expense must be recognized over the next 2 years. At this point, large depreciation charges can be recognized if we simply allocate the 3831
ओके जी, और बाय द स्ट्रेट लाइन मेथड rather than the continuing to the computing the 30% of the remaining book value। तो 150% जो आपके पास डबल डिक्लाइन मेथड है, इसमें याद रखिएगा आखिरी जो हमारे 2 साल हैं, ठीक है, उसमें हमने डबल डिक्लाइन को छोड़ के जो है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करना होता है, ठीक है, और हमारी जो मैक्सिमम रिकवरी है वो पहले 3 साल में हम कर लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। आगे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इसको जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं। अब देखें, when depreciable asset basically are disposed of at any date or other than the end of the year, an entry should be made to record the depreciation for the fraction of the years ending with the date of disposal। Okay, assume for example ऑफिस इक्विपमेंट 10 years उसकी लाइफ थी और 20,000 इसकी कॉस्ट थी, फुली डेप्रिसिएबल एंड नो लॉन्गर यूजफुल। अब उसकी यूजफुल यानी कि नहीं है, उसको जो है फुली हमने डेप्रिसिएशन उसकी ये है, ठीक है। दी एंट्री रिकॉर्ड द स्क्रैपिंग ऑफ द वर्थलेस इक्विपमेंट इज अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट एंड ऑफिस इक्विपमेंट 20,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें, टू रिमूव फ्रॉम द अकाउंट द कॉस्ट ऑफ द अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फुली डेप्रिसिएट ऑफिस इक्विपमेंट नाउ बीइंग द स्क्रैप, नो सैल्वेज वैल्यू, ठीक है। तो कोई सैल्वेज वैल्यू 10 years ago at cost is 20% has been fully depreciated, ये उसकी फुली डेप्रिसिएटेड कॉस्ट जो कि रिमेनिंग रहेगी थी, तो एक स्क्रैप वैल्यू ऑफिस इक्विपमेंट को आपने 20,000 और अकोमुलेटेड जो था उसको डेबिट कर दिया। तो इस केस में फिर हमारे पास क्या है, अब सैल्वेज वैल्यू अगर कोई नहीं है तो ये डिस्पोजल हमने कर दिया, खत्म कर दिया, स्क्रैप वैल्यू 20,000, ठीक है। तो बहरहाल ये इस तरह से हम इसको जो है डील कर रहे होते हैं। और जब आप इसको सेल करते हैं, जिसमें आप प्रॉफिट और लॉस में सेल करते हैं, तो उसके जो ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इसको, और इसको भी थोड़ा सा मैं रिपीट करवा देता हूँ ताकि सारा जो हमारा टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको कवर कर लें, डिस्पोजल ऑफ द प्लांट, ठीक है, और एंड इक्विपमेंट। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसकी बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।